हेलो दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल है एंड वेलकम टू माय चैनल द यूनिक उज्ज्वल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये ओनरशिप वेसल क्या होता है, मैनेजमेंट शिपिंग क्या होती है, आईटीएफ क्या होता है, नॉन आईटीएफ क्या होता है, आरपीएसएल नंबर ये होता क्या है जो कंपनीज़ को दिया जाता है, आईटीएफ और नॉन आईटीएफ में फ़र्क क्या होता है। और जो बोलते हैं कि आईटीएफ कंपनी है, आईटीएफ ये है वो है, आई डोंट नो कहाँ से उनको ये नॉलेज मिल जाता है कि आईटीएफ एक कंपनी है, जो वो गलत बोलते हैं, ये झूठ है। एंड वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपका सारे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। वेल स्टार्ट राइट नाउ। दोस्तों, शिपिंग कंपनी दो टाइप की होती है, एक है ओनरशिप और दूसरा होता है मैनेजमेंट शिपिंग। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ये कंपनी कौन सी कंपनी है और कैसी है। तो मैनेजमेंट शिपिंग जितने भी है ना, उनके एंड में मैनेजमेंट नाम जुड़ा होगा उस कंपनी के एंड में। जैसे एग्जांपल ले लो, एंग्लो वेस्टर्न शिप मैनेजमेंट, बीएसएम बर्नार्ड सुल्टे शिप मैनेजमेंट, या फिर एक्सटी शिप मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। ये जितने भी लास्ट में मैनेजमेंट लिखे हैं वो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ओनरशिप कंपनी क्या होती है, जैसे आप मर्क्स हो गया, एमएससी, कॉस्को, सीएमए, सीजीएम, ये सब जो कंपनी है एक ओनर्स के अंडर आती है। और इन सब कंपनियों में दोस्तों अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आप स्ट्रेस फ्री रहो, क्योंकि ये जो कंपनीज़ है, ओनरशिप वेसल कंपनीज़ है, ये क्या है कि ये प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करती है जो आईएमओ ने बना रखे हैं। या फिर वो ये एमएलसी हो, या फिर गार्बेज रिलेटेड हो, या इधर आईएसपीएस हो, या फिर 1600, जितने भी आईएमओ ने रूल बना रखे हैं ये प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं। तो इसलिए अगर आप प्लेस हो रहे हो ओनरशिप वेसल में तो आप टेंशन फ्री रहो, कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ आता है, जो मैनेजमेंट वेसल है उसमें आता है इशू। मैं बताता हूँ क्या। अभी जो एंग्लो वेस्टर्न जो मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें दो टाइप से शिप रजिस्टर होते हैं, एक होता है आईटीएफ, एक होता है नॉन आईटीएफ। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे जितने वीडियोस देखे हैं ना, वो सब लोगों ने यही मेंशन किया कि आईटीएफ कंपनी, जो कि गलत है। आईटीएफ कंपनी नहीं है, ये एक यूनियन है, एक ट्रांसपोर्ट यूनियन है। ऐसा नहीं कि ये बस शिपिंग में ही है, ये चीज़ पोर्ट में भी है। ये जो यूनियन है आप देख लो, रेलवेज में भी है, और भी बहुत जगह हैं। ये आप इंटरनेट पे देखोगे आपको क्लियरली मालूम चलेगा कि ये चीज़ यूनियन है, एक कंपनी नहीं है दोस्तों। तो ये आप क्लियर रखना कि आईटीएफ इज़ नॉट अ कंपनी, इट्स अ यूनियन। तो मैं आपको बताता हूँ अब कि शिपिंग इंडस्ट्री में आईटीएफ का रोल क्या होता है। अभी देखो, आईटीएफ और नॉन आईटीएफ ये बस मैनेजमेंट, जो भी शिप्स है मैनेजमेंट कंपनी है उसके अंडर आते हैं। दो टाइप के वेसल होते हैं, ये मैंने बता दिया। अब आईटीएफ में अगर आप आईटीएफ वेसल पे जा रहे हो तो आईटीएफ में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा कंपैरिजन टू नॉन आईटीएफ वेसल्स। ओके, सपोज आपका जो सैलरी है आईटीएफ में $2000 है, तो अगर नॉन आईटीएफ में जाओगे तो आपको $1700 या $1800 मिलेगा, $1600 मिलेगा, डिपेंड करता है ओनर्स पे। ठीक है, सैलरी आपको समझ में आ गया, आईटीएफ में ज़्यादा है। फैसिलिटीज़, अभी क्या है ना, आईएमओ ने एक प्रॉपर रूल बना रखा है कि जितने भी सेलर्स हैं, ये लोग जो इतने दिन शिप पे काम करते हैं, काम करने के अलावा इनको शिप पे ये चीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। सपोज जैसे इनका एक पर्टिकुलर इतना सैलरी, मिनिमम इतना सैलरी होना ही चाहिए। उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ है, जैसे जो डे रूम होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, अगर जो फैसिलिटीज़ वाले वीडियो हैं वो सब अवेलेबल होना चाहिए। आईएमओ का रूल है, ऐसा नहीं कि ये मक्स का जो ओनर है उसने दे रखा है अपने मर्जी से, नॉट एट ऑल। जितने भी अच्छी कंपनीज है, ओनरशिप है या फिर आईटीएफ कंपनी है, वो लोग का रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ प्रोवाइड कराना है क्रू को, अदरवाइज क्रू फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नॉन आईटीएफ में नहीं मिलेगा दोस्तों, फैसिलिटीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसके बाद थर्ड आता है आपका सेफ्टी। दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इंटरनेट हमेशा सर्फिंग करते रहते हो तो आप देखोगे शिप पे कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो नॉन आईटीएफ वेसल में सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर आप चाहो कि कैप्टन से जाकर बोलो कि सर मुझे ये ग्लव चाहिए या पर्टिकुलर ग्लव चाहिए, मैं वो काम करने जा रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, तो फिर वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, कि वो पूरा ओनर के अंडर होता है, नॉन आईटीएफ है। आप कुछ किसी को क्लेम नहीं कर सकते हो वहाँ पर कि सर ये मुझे ये जो सेफ्टी प्रिकॉशन, पीपी जिसको बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो मुझे प्रोवाइड नहीं करा रहा है। नॉन आईटीएफ में ये सब इशू है, ये आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसमें आपका कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों।
और पता है सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आता है जो नॉन आईटीएफ वेसल होते हैं, साइन ऑन साइन ऑफ का प्रॉब्लम आता है। मैंने कितनी बार ऐसे जो फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स लोग तो नहीं है बट जो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू जब हम लोग एक साथ बैठते हैं, स्टोरीज सब एक दूसरे को शेयर करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, उन लोग को साइन ऑफ टाइम पे नहीं मिलता है। 9 महीना बोल के 11 महीना 12 महीना बाद उतारते हैं उनको शिप पे। तो अब ओनर्स, अभी क्या होता है ना, नॉन आईटीएफ के जो वेसल्स है उसका जो ओनर होता है ना वो डॉन जैसा है एक्चुअली। उसको जो मन करेगा वो करेंगे। उस शिप पे कैप्टन भी बस नाम का होता है, उसको बस देखना है कि जहाज़ ढंग से चल रहा है कि नहीं, उसमें उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ओनर को सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, सॉरी आई मीन क्रू को सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है। अभी क्या है, अभी ओनर्स को जब, अभी जैसे मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया कि ओनर्स को लॉस में जा रहा है अगर शिप एंकर पर है तो वही बोलते हैं दोस्तों, नॉन आईटीएफ में ये सब प्रॉब्लम आता है। अगर सैलरी नहीं मिल रहा है तो आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते हो, ये जो यूनियन है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो। आईटीएफ में ये बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों, अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है, ओनर लॉस में जा रहा है, डजंट मैटर, अगर आप आईटीएफ शिप पे हो तो ओनर को सैलरी देना ही देना है, कोई इशू है उसमें, उस कुछ भी नहीं बोल सकता है। अगर नहीं दिया आप बिंदास, आईटीएफ का पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली जो आईटीएफ यूनियन है, आप कभी भी कॉल करो 200% आई एम डैम श्योर वो हेल्प करते हैं। मैंने ऐसे कितने न्यूज़ देखे हैं दोस्तों, आप भी जाके नेट पे देखना है कि आईटीएफ ने कितने सी फेयर्स जो है उनको हेल्प किया है। इसलिए दोस्तों कोशिश करना है कि आईटीएफ वेसल पे जाने के लिए, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना एंग्लो ईस्टर्न में या फिर बीएसएम में, वो लोग बता रहे थे क्या करती है कंपनी, वो अपना रेपुटेशन बनाने के लिए, ऑफकोर्स ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, एंग्लो ईस्टर्न कंपनी मतलब मैनेजमेंट कंपनी है, इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एज़ फार एज आई नो, जहाँ उसमें मेरे फ्रेंड्स लोग हैं इसलिए मुझे मालूम है। ये बीएसएम हुआ या फिर एंग्लो ईस्टर्न हुआ, अब देखोगे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी सब कंपनीज़ में होती है, अगर आप इंटरनेट पे अगर जाके देख रहे हो तो। और अभी जाके देखो आपको मालूम चलेगा दोस्तों कि एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कब कौन सी कंपनी में होती है। मैनेजमेंट कंपनी स्पेसिफाई किया हुआ है क्योंकि इसमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और मैनेजमेंट कंपनी भी कौन सा, उस वेसल पे हुआ है जो नॉन आईटीएफ कंपनी है, नॉन आईटीएफ वेसल है। इसलिए दोस्तों अभी क्या है ना, उसमें अपना रेपुटेशन तो बनाए रखना है। अभी ये सब बड़ी कंपनी है, एंग्लो ईस्टर्न, बीएसएम, एग्जीक्यूटिव, ये लोग, तो ये लोग यहाँ पर आपको मिल जाएगी फैसिलिटी। बट दुनिया में हज़ारों कंपनी, इंडिया में देख लो हज़ारों कंपनी है, वहाँ पर आपको बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों नॉन आईटीएफ का, अगर नॉन आईटीएफ वेसल पे हो। इसलिए कोशिश करना कि आईटीएफ वेसल में आप जाने के लिए। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया अभी आईटीएफ और नॉन आईटीएफ में डिफरेंस की कितना कुछ आ जाता है। ओके, अभी चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, आरपीएसएल नंबर। ये क्या होता है ना, ये एक नंबर होता है जो नेशनल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है कंपनी को। अभी जैसे सपोज करो मक्स यहाँ की कंपनी नहीं है, कोपनहेगन की कंपनी है अभी, लेकिन वहाँ के जो ओनर्स है वो यहाँ पर आके अपना मैनिंग ऑफिस खोले। अब यहाँ के बंदे को कैसे ट्रस्ट होगा कि वो ऑफिस प्रॉपर है कि नहीं, वो तो फॉरेन की भाग भी सकते हैं या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होगा। तो क्या करते हैं ये लोग, गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये फुलफिल करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट इनको एक नंबर देती है, आरपीएसएल नंबर। ओके, अभी इस आरपीएसएल नंबर में आपको क्या होता है ना, आपका कुछ भी, ये जो 2 नंबर के काम होते हैं, जो भी फ्रॉड होते हैं, ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो जो नए बंदे हैं, जो कैडेट्स हैं, उनको तो कोई इशू नहीं है अगर उनको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। बट अगर जो बंदे अपने से जा रहे हैं स्ट्रगल करके या एजेंट के थ्रू जा भी रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना है कि आप आरपीएसएल कंपनी में जाओ, नहीं तो आपकी करियर के लग जाएगी दोस्तों, स्ट्रेट अवे बोलता हूँ। क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे बंदे यार, अगर आपको नहीं विश्वास होता है ना ये सब चीज़ का, क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था कि सर ये बताओ कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मैं कभी आप लोग को फोर्स नहीं करता हूँ कि हाँ यार आप एजेंट के थ्रू मत जाओ। मैं नहीं बोलता हूँ कि 100 के 100 एजेंट्स फ्रॉड हैं, 100 में से 5 जन अच्छे हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, बट उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें अभी क्या है ना, ये जो एजेंट्स लोग हैं, जब आप एजेंट्स के थ्रू जा रहे हो या जैसे भी जा रहे हो, आप ध्यान रखना उस कंपनी में जा रहे हो तो आरपीएसएल नंबर होना चाहिए, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाओगे दोस्तों। क्योंकि और मेन थिंग, ये जो इंस्टीट्यूट है आजकल, जो इंस्टीट्यूट जीपी रेटिंग को प्लेसमेंट दे रहे हैं पैसे लेके, दोस्तों उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो ये लोग जा रहे हैं ना जीपी रेटिंग करने प्लेसमेंट के भरोसे कि हाँ कंपनी मेरे को, सॉरी कॉलेज मेरे को प्लेसमेंट देगा, उन लोग ध्यान रखना दोस्तों, जब आप प्लेसमेंट लोगे तो उस कंपनी का आरपीएसएल नंबर होना चाहिए। और वो आरपीएसएल नंबर आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, और उसके ऑफिस में भी एक सर्टिफिकेट जैसा होता है वो, जो गवर्नमेंट उनको देती है, वो हैंग किए हुए रहते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं। और जो जहाँ पर अगर आपको कंपनी में नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे हैंग नहीं है, आप बिंदास उनसे पूछो कि सर आपका
RPSL नंबर क्या है इस कंपनी का। अगर नहीं, और स्ट्रेट अवे बता देते हैं, आप इंटरनेट पे देखो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बता रहे, थोड़ा भी हिचकिचा रहे हैं, आप वहाँ पे अपना पेपर वर्क रोक दो, उनको कुछ भी बहाना बना के वहाँ से एटलीस्ट निकल जाओ, या फिर स्ट्रेट अवे बोल दो कि सर मुझे RPSL कंपनी में जाना है। अगर RPSL आ गया और आपकी कंपनी नहीं है तो मैं इस कंपनी में नहीं जाऊँगा, स्ट्रेट अवे बोला करो यार, ऐसे डर डर के मत रहा करो। क्योंकि मैं मर्क्स में देखा हूँ, जो बंदे आते हैं फर्स्ट टाइम मर्क्स ज्वाइन करने के लिए, उनको वो जो रेटिंग्स है स्पेशली वो डर डर के रहते हैं। अब अरे यार ये तुम्हारा हक है पूछने के लिए, जो भी है सर उसमें सैलरी क्या है, उसमें फैसिलिटी क्या है, उसका RPSL नंबर क्या है, ये ITF है कि नॉन ITF है, यार आप बिंदास पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हक है। ओके, तो आई थिंक अब अभी आपका RPSL नंबर भी क्लियर हो गया। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप शिप पे जाना, उस कंपनी का उसका RPSL नंबर देख के जाना, इंटरनेट पे चेक करना हमेशा। ओके, और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं टॉपिक कवर नहीं किया हूँ, तो गो डाउन एंड पिंग मी इन कमेंट सेक्शन, नो प्रॉब्लम। और इफ यू वांट टू टॉक टू मी, ज्वाइन मी ऑन Instagram। ऑलराइट, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।